नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने 2 फ़ोटोज़ देखी। वो फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ और उसी फ़ोटो को देखते देखते हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे ये देखें आप, ये तो मैग्नीशियम लिखा है, इसके बगल वाला ये वाला धब्बा देखें आप। ये गेहूँ की पत्ती में ये इस तरह के धब्बे हैं। बोरान और मैग्नीशियम की बीज वाली पत्ती में, ठीक है, इस तरह के धब्बे हैं। अब ये जिंक लिखा हुआ है। ये जो धब्बे दिख रहे हैं आपको, ये जिंक में इस तरह के पत्तियों में धब्बे हो जाते हैं, इस तरह के, है ना। और बोरान में ऐसे डॉट 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 हो जाते हैं बोरान की कमी से। तो ये जो है, ये मैग्नीज की कमी में ऐसी लंबी धारियाँ और इस तरह से सूखी जली सी पत्ती दिखती है। वहाँ से मैग्नीशियम में कोई ज़्यादा नहीं है, हल्के से ये ऐसे खुरचे से डाट उन दिखते हैं। अब अपन चलते हैं अगली फ़ोटो पे। अब ये वाली फ़ोटो देखिए आप, फुल स्क्रीन पे है। इस फ़ोटो में आप पत्ती देखिए, पीली भी हो रही है, खुरचे हुए डाट भी हैं इसमें, और यहाँ पे जो जिंक की कमी वाले लक्षण थे वो भी थे। अब ये इस तरह की जो पत्ती रहती है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस का प्रकोप, है ना। इसमें हम बोल देते हैं वायरस का प्रकोप। मैंने कई बार बोला है कि फसलों में, कि जैसे मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व जो भी रहते हैं, उनकी हमको खेती के टाइम पे या स्प्रे में उनकी उपलब्धता रखना चाहिए, तो रोग कम आते हैं। जैसे कि इस साल हमने हमारी धान में एक भी स्प्रे नहीं किया, तो वैसे ही अपन जो जिंक है, अगर उसकी कमी हमारे खेत में होती है, तो जो भी वायरस जनित रोग रहते हैं, वो जिंक की कमी से वायरस जनित रोग हमारे खेत में लगते हैं। ऐसे ही एक और क्या था, मैग्नीज़। तो मैग्नीज़ की अगर कमी होती है मैग्नीज़ की, तो बैक्टीरियल जनित जो रोग रहते हैं वो हमारे उसमें लगते हैं। तो मैग्नीज़ की भी उपलब्धता ज़रूरी है, जिंक की उपलब्धता भी ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको वो दूसरी वाली जो धान की पत्तियां थी वो दिखाई थी, वो बैक्टीरिया जनित पत्तियां थी। तो वायरस और बैक्टीरिया, ये सभी जो रोग हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से लगते हैं। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ कि यार हम लोग फेरस की भी मतलब डालते हैं हमारी फसलों में, धान में या गेहूं में, जिसमें भी एक बार इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हमें करते रहना चाहिए। यही मेरा आपको वो फ़ोटो की पत्तियां दिखा के समझाने का मेरा प्रयास यही था। छोटी सी वीडियो थी, मगर मैं उम्मीद करूंगा कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको एक बड़ी बात पता चली होगी और आप इसे गेहूं में अप्लाई करेंगे। देखो, कुछ लोग, बहुत से लोग कहते हैं यार कि हमारा जो गेहूं का उत्पादन है 16 कुंटल से ऊपर नहीं जाता, 20 से ऊपर नहीं जाता है। पहले कुछ लोग कहते हैं पहले चला जाता था। तो भैया, उत्पादन बढ़ाना, हर 1 कुंटल एकड़ पर गेहूं बढ़ाने के लिए एक गलती मान्य रहती, कुछ बड़ी गलती रहती तो बड़ा उत्पादन कम होता है, 2.5-3 कुंटल का। तो ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी गलतियों को हम सुधारेंगे तो हमारा एवरेज भी, जो लोग कहते हैं ना हमारा 27 कुंटल एकड़, 28 कुंटल एकड़, 30 कुंटल एकड़ तक एवरेज आया है, तो हम भी उतना एवरेज ला सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छी लगी है, और अच्छी लगे तो शेयर करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। जय राम जी की।